Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous chapter, that is Glimpses of the Past. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि किस तरह से जो है हमारे मार्टर्स ने हमें जो है फर्स्ट जो है वॉर थी इंडिपेंडेंस की, किस तरह से उन्होंने दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, किस तरह से ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने जो है लड़ाई करी थी और किस तरह से जो है वहां पे जो है, क्योंकि पहले क्या था कि ब्रिटिश ने क्या करा था कि जितने हमारे किसान थे उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा के जो है पहले उनकी जमीनें ली थी। और सेकंड जो है हमारे जितने आर्टिशियंस थे उनका काम जो है बाहर से गुड्स जो है इंपोर्ट करके जो है ब्रिटिश से जो आ रहा था, हमारे इंग्लैंड से जो आ रहा था, उसकी वजह से जो है उनका काम जो है बंद हो गया था और हमारी कई इंडस्ट्रीज जो है बंद हो गई थी। तो उसी के जो है जब लोगों को जो, और दूसरा उन्होंने क्या करा था कि हमारे जो लोग सुपरस्टिशियस थे, जो हमारे रिलीजन को जो है उन्होंने जो है क्या करा, उसका यूज करा और किस तरह से हमको जो है आपस में लड़ाना शुरू कर। तो बाद में जब जैसे जैसे लोगों की समझ में आए तो उन्होंने इसको जो है क्या करा, रिवोल्ट करा। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। अब जैसे हम लोगों ने जो है बच्चों पहले भी पढ़ा था कि किस तरह से जो है हमारे जितने मार्टर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, किस तरह से हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने जो है सेक्रीफाइस करा था। और उसी की जो चिंगारी थी वो सारे देश में इस तरह से फैली जब लोगों की समझ में आ गया। कई जो है हमारे राजा क्या करते थे कि प्रॉफिट देखते थे कि ऑन द स्पॉट उनको क्या फायदा हो रहा है, और इसके लिए वो क्या करते थे कि ब्रिटिश की जो है हेल्प लेते थे, परंतु उन्हें पता नहीं था कि ब्रिटिश जो है बहुत कनिंग है और किस तरह से जो है वो हमारी हमको जो है क्या कर रहे थे वो एक तरह से हमारी जो जमीन हड़पने के लिए। पहले जब मैंने फर्स्ट जो है इसका पढ़ाया था पार्ट जो है पिक्टोरियल पिक्चर, तो तब बताया था कि किस तरह से उन्होंने इंडिया के एक पार्ट में जो है पहले ऑक्यूपाई करा था और धीरे धीरे जो है हमारे राजाओं को जो है अपने अंडर लेके और किस तरह से उनका बेवकूफ बना के जो है बाद में जो है उनकी समझ में आ गया था। और किस तरह से उन्होंने जो है जब उन्हें पता चला कि उनके जितने आर्टिशियंस हैं, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, सब बंद हो गई हैं, लैंड में जो है हैवी टैक्सेस कर दिए हैं और लोगों को जो है बिना उनके जो है समस्याओं को सुने उन्हें क्या कर रहे थे, वो जेल में डाल रहे थे, कोर्ट में भी नहीं जाने दे रहे थे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को जब उन्होंने देखा तो धीरे धीरे जो है उनकी समझ में आ गया द स्पार्क्स 1855 टू 57। और किस तरह से जो है चिंगारी जो है स्पार्क्स में जो है चिंगारी के उन्हें पता चल गया था कि किस तरह से जो हाई टैक्सेस जो है उनके ऊपर लगाए गए हैं। Taxes continue to ruin the peasants in Bengal, the Santhals। संथल्स क्या है, एक ट्राइब है। संथल्स क्या है, एक ट्राइब। तो संथल्स क्या है, एक ट्राइब है who had lost their lands under new land rules became desperate। अब जो है उनको जब उनकी लैंड जो है, जो संथल्स हैं क्या है, एक ट्राइब है और किस तरह से जो है उनकी टैक्सेस कंटिन्यू और जो हैवी टैक्सेस लगा रहे थे, वो हैवी ड्यूटीज लगा रहे थे उनके गुड्स में, तो जितने जो है लैंड में लगा रहे थे। तो ruin the peasants in Bengal। अब यहाँ पे बंगाल में जो संथल्स ट्राइब थी who had lost their lands under new land rules, जो नए जो उनके लैंड रूल्स थे उसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, डेस्परेट हो रहे थे, बहुत ज्यादा उनको जो है गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनकी लैंड छीन ली गई थी। इन 1855 दे रोज इन rebellion and massacred Europeans and their supporters alike। अब जब उनकी जो है जमीनें चली गई, अब जो है थोड़ा सा वो निराश हो गए थे और गुस्सा आने लगा उनको, तो उन्होंने क्या करा, 1855 दे रोज इन रिबेलियन। अब दे रोज इन रिबेलियन मींस वो रिवोल्ट करने लगे कि, और मैसेकर्ड मतलब मैसेकर्ड माने होता है जैसे होता है ना मार धाड़ करना, तो उन्होंने कत्ले आम जो है करने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया लोगों को। जो कि किनको मारना शुरू कर दिया, यूरोपियंस, और जितने लोग जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे सबको जो है उन्होंने क्या करा, जो है मैसेकर माने किलिंग ऑफ ए नंबर ऑफ पीपल, सबको जो है
मारना उन्होंने शुरू कर दिया, जो कि किसको सपोर्ट कर रहे थे, यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। Discontented was brewing in the East India Company's army too. अब हमारे देश की जो है कुछ जो इंडियंस थे वो कहाँ पे थे, ब्रिटिश आर्मी में भी जो वर्क कर रहे थे, एम्प्लॉयज थे, सिपाही बोलते हैं, जो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियंस जो थे सिपाही थे उनको बोलते हैं सिपाही। तो डिसकंटेंटेड वाज ब्रूइंग इन द, अब यहाँ पे रिबेलियन का मतलब होता है दोज हु रिबेल, विद्रोह करना, रिबेल मीन्स होता है विद्रोह करना, ठीक है। तो उन्होंने जो है किस तरह से विद्रोह करना शुरू कर दिया था। डिसकंटेंटेड मीन्स होता है असंतोष, डिससैटिस्फैक्शन। अब जो है यहाँ पे जो है जब जो है उनकी क्या हुई थी, जमीन जो है उन्होंने छीन ली थी, लॉस कर दे, व्हेन दे हैव लॉस देयर लैंड्स, जो वहां पे ट्राइब थी बंगाल में, और किस तरह से वो जो है रिबेल हो गए थे, विद्रोह करने लगे थे, और जो है उन्होंने किसको मारना शुरू कर दिया था, और इन नंबर ऑफ पीपल्स को जो है मैसेकर्ड बने, टू किल द नंबर ऑफ पीपल, यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। जितने लोग जो है यूरोपियंस और ब्रिटिश को जो है उनको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, उनको जो है उन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया, मारना शुरू कर दिया। अब डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। अब जो इस तरह का जो डिसकंटेंट था, क्या था, असंतोष था वाज ब्रूइंग इन द, और वो जो है ईस्ट इंडिया जो है कंपनी में भी जो है फैलने लगा, एक तरह से कह सकते हो आप कि उसकी जो है, मतलब होता है ना कि जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हमारी धीरे धीरे जमीनें छिन रही है, हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, तो सारे जो है क्या करने लगे, रिबेल करने लगे, सब जो है विद्रोह करने लगे, और धीरे धीरे जो है ये आक्रोश जो है किसके बीच में आ गया, ब्रिटिश आर्मी के भी बीच में आ गया। और वहां पे जो हमारे सिपाही थे, द व्हाइट सोल्जर्स गॉट ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। अब जो गोरे सैनिक थे वो क्या करते थे, ज्यादा जो है क्या मिलती थी, ह्यूज पे, मतलब काम कम करते थे, बट सैलरी उनकी क्या थी, बहुत ज्यादा थी, उनको बहुत ज्यादा ह्यूज पे किया जाता था, जो है उनकी सैलरी थी, और आवास, और जहां पे वो रहते थे उनको क्या करते थे, नौकर भी जो है प्रोवाइड किया जाता था। तो ये सब जब उन्होंने देखा कि आर्मी के जो है कुछ लोगों को जो है इतनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, और किस तरह से जो है उनको जो है इतनी सैलरी दी जा रही है, और इन कंपैरिजन टू देम व्हाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन। और वहां पे जो है जो इंडियन जो उनकी आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियंस थे हमारे, वो क्या कर रहे थे, बहुत कम उनको जो है वेतन मिल रहा था, और उनकी जो क्या थी, एंड स्लो प्रमोशन, और उनके प्रमोशन भी ना के बराबर थे, स्लो प्रमोशन से, ठीक है। पदोन्नति जो है, प्रमोशन भी उनका बहुत स्लो था इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश। जितने व्हाइट सोल्जर्स थे वर्क दोनों सेम करे, जबकि इंडियंस जो हैं ज्यादातर उन्हीं को जो है वो वर्क कराते थे, बट उनको क्या मिलती थी, दे गॉट अ ह्यूज पे, और इवन सर्वेंट भी दिया जाता था उन्हें, और इन कंपैरिजन टू देम इंडियंस जो थे वो क्या थे, एक कम सैलरी में थे एंड स्लो प्रमोशन था। अब जब उन्होंने देखा कि इस तरह से जो है हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो उन्होंने क्या करा कि द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस। अब जो अंग्रेज क्या करते थे, अब उन्होंने धीरे धीरे क्या करा, हमारी लैंड ले ली, हमारे टैक्सेस लगा दिए, हैवी टैक्सेस लगा दिए, हमारी इंडस्ट्रीज जो है बाहर से गुड्स लाके यहाँ पे सस्ते दामों में बेचने लगे, हमारे गुड्स जो है, हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, और धीरे धीरे आर्टिशियंस जो हैं उनका काम जो है उन्होंने उन्हें अनएम्प्लॉयड कर दिया। तो और अब उन्होंने कहा कि किस तरह से हम जो है इनके रिलीजन, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडियंस जो हैं उस समय क्या करते थे, जो अंग्रेज बोलते थे वही करते थे, बहुत सीधे साधे थे। तो उन्होंने क्या करा कि जितने हमारे इंडियंस थे सुपरस्टिशियस थे, अंधविश्वास करते थे ना कि ऐसा होगा तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि समुद्र पार करोगे तो तुम्हारा जो है रिलीजन जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब तुम जो है अगर ब्राह्मण हो या जो भी हो, तुम्हारा रिलीजन है हिंदू रिलीजन है, तो तुम्हारा रिलीजन जो है भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये चाल चली। अब उन्होंने कहा किस तरह से, जब जमीनें ले ली, सब ले लिया, अब एक पॉइंट उनके पास आ गया था कि रिलीजियस जो है
किस तरह से इनके रिलीजन को जो है, कस्टम्स को जो है, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको कैसे हम इनको अगेंस्ट करें। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन। अब उन्होंने कहा कि तुम जो है, क्या कहा कि अंग्रेजों ने कि तुम जो है क्या करो, समुद्र को जो है पार करो और हमारे धर्म के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है और तुम जो है क्या करो, क्रॉस कर दो। हु इज द टोपी वाला टू एबोलिश आर एज ओल्ड। अब टोपी वाला किसके लिए बोला है? अंग्रेजों के लिए। हमेशा वो क्या करते थे, एक टोपी डाल के रखते थे। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज ने क्या कहा कि हमें क्या कहा कि तुम जो है सी को क्रॉस करो, समुद्र पार करो, जो हमारे धर्म के जो है अगेंस्ट है। और यह टोपी वाला कौन था? जो हमारे को एबॉलिश करा रहा था। अवर एज ओल्ड, जो हमारे पुराने, एज ओल्ड का मतलब होता है जो हमारे पुराने ट्रेडिशन चले आ रहे हैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। कौन कर रहे थे? ये अंग्रेज। ठीक है, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। अब जो है लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से इन्होंने धीरे धीरे हमारे पूरे देश को जो है ऑक्यूपाई कर लिया है और हमारे धर्म पे भी जो है अब वो जो अगेंस्ट आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, कि हमें जो है इनको, अंग्रेजों को जो है यहाँ से क्या करना चाहिए, भगाना चाहिए। Thousands of other sepoy Mangal Pandey attacked the adjutant of his regiment and was executed. अब यहाँ पे जो सिपाही, सबको सबने सुना होगा मंगल पांडे का नाम, बहुत छोटी एज में जो है किस तरह से, और वो क्या थे, अंग्रेज ब्रिटिश जो आर्मी में थे वहां पे क्या थे, एक सोल्जर थे। और किस तरह से उन्होंने क्या करा। अब ये जो विद्रोह, जब मैं पहले भी बता रहे थे डिसकंटेंटेड, कि मतलब ये जो विद्रोह था, असंतोष था, वो किसने फैल गया था? ब्रिटिश आर्मी के बीच में भी फैल गया था, जहां पे हमारे इंडियन सोल्जर्स भी थे वहां पे। तो उसी में से एक कौन थे? मंगल पांडे। अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट, जो उनके रेजिमेंट के जो बड़े ऑफिसर थे उनके ऊपर उन्होंने क्या करा? अटैक करा। किसने करा? विद्रोही मंगल पांडे ने करा। ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज, और उसको जो है उन्होंने क्या करा? फांसी की सजा सुना दी। ठीक है, तो विद्रोही मंगल पांडे अटैक द, और उन्होंने क्या करा? अपनी सैन्य टुकड़ी पर जो है आक्रमण कर दिया। और अंग्रेजों को जब पता चला कि ये विद्रोह कर रहे हैं उन्हीं की सेना में रह के, तो उन्होंने मंगल पांडे को क्या कर दिया? फांसी की सजा सुना दी। अब जब उन्होंने देखा कि किस तरह से जो है मंगल पांडे ने जो है किस तरह से रिवोल्ट करा है और अपने जो है अपनी लाइफ को जो है सेक्रीफाइस किया है, तो कई जो है थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज जो है रिवोल्टेड, दे वाज स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म। अब उन्होंने क्या करा कि जितने, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी में कौन थे? इंडियन भी थे। तो उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने देखा कि मंगल पांडे को इन्होंने जो है फांसी की सजा सुना दी, तो उनके अंदर जो है उन्होंने भी they were revolted, और सब जो है विद्रोही बन गए। थाउजेंड्स ऑफ अदर, जो सैकड़ों जो है हमारे सैनिक जो है विद्रोह कर लिया। अब उन्होंने, और उनकी जो वर्दी थी, मतलब they were stripped of their uniform, और जो उनकी ब्रिटिश ने जो उनको यूनिफॉर्म दे रखी थी उसको भी जो है फाड़ दिया उन्होंने। humiliated and put in irons। अब जो है जब अंग्रेजों को पता चला कि उन्होंने जो है रिवोल्ट करना शुरू कर दिया है हमारी आर्मी के अगेंस्ट, सिपाहीज ने, थाउजेंड्स ऑफ सिपाहीज, तो उन्होंने क्या करा? उनको अपमानित करना, ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स। पुट इन आयरन्स में सलाखों के पीछे डाल दिया। क्या करा? उनको अपमानित करा, इंसल्ट करा उनकी, और उनको कहाँ डाल दिया? अब क्योंकि पहले उनको लगता था अरे जो हम कहते हैं वो जो है इंडियंस कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका फायदा उठाया और धीरे धीरे हमारे पूरे देश में जो है क्या कर दिया? कब्जा कर लिया। अब धीरे धीरे जब हमारी इंडियंस को पता चला कि हमारी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ खाने को नहीं है, जैसे मैंने पहले भी प्रीवियस आई टोल्ड यू कि उन्होंने, हमारे कई जो लोग, लाखों लोग जो थे किस तरह से जो है स्टार्वेशन मतलब भूख से जो है मर गए थे। तो जब उनको पता चला कि किस तरह से, तो सबने जो है रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये जो रिवोल्ट था आर्मी के बीच में भी शुरू हो गया। और धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि दे वर रिवोल्टेड, तो उन्होंने क्या करा? ह्यूमिलेट करना शुरू कर दिया एंड पुट देम टू आयरन, जेल में डालना शुरू कर दिया। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। अब जो कुछ जो इंग्लिश मैन थे, अंग्रेज जो थे,
उन्होंने क्या करा, केयर टू अंडरस्टैंड, उनकी समझ में आ गया कि अब इंडियन कस्टम्स और अब इनके दिमागों में जो है, जो एक हमारे जो है ट्रेडिशन चला रहा है, कस्टम्स जो हमारा चला रहा है, उसको जो है किस तरह से हम आगे अपने जो है सॉल्व करते हैं, उसको यूज करते हैं हम। तो कुछ अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या करा, भारतीयों के जो है रीति रिवाजों को, लोगों के मन को जो है समझाना जो है शुरू कर दिया। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, अब उन्होंने क्या कहा, ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अब वो क्या थे, वो दे वर वेरी क्लेवर। जितने ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं या ब्रिटिश मैन थे, सब क्या थे, बहुत चालाक थे। उन्होंने अब क्या करा है कि इनके जो कस्टम्स को है, अब इनको जो है आपस में लड़ाते हैं, या कि तो उन्होंने बोला, ओह प्राउड जो है, तुम्हें जो है अपना ब्राह्मण होने का जो है सोल्जर्स, ब्राह्मण सोल्जर्स, कि तुम्हें पता है कि जो बुलेट तुम क्या करती हो, बाइट करते। अब पुराने जमाने में क्या होता है कि दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट, जो ग्रीस लगाते थे बुलेट में, यू हैव टू बाइट, अब उसको मुंह से तोड़ते थे, इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अब क्योंकि काउ सबको पता है कि हमारे जो है, हम लोग काफी मानते हैं गाय, हमारे सबको पता है, हम पूजा करते हैं। तो उन्होंने जो है, और ब्राह्मण जो है उनको बोला गया कि किस तरह से जो है जो ग्रीस लगाई जाती है बुलेट में, और जो तुम बाइट करते हो, तोड़ के जो है इसमें फिट करते हो, इज मेड फ्रॉम द फैट। अब जो मुस्लिम से उनको बोला पिग्स, जैसे हम काउ को मानते सिमिलरली वो पिग्स को। तो वहां पे जो है उन्होंने ये जो है पॉइंट डाल के जो है लड़ाई कराने की कोशिश करी, मतलब उन्हें भड़काना शुरू कर दिया जिससे वो रिवोल्ट ना करे। मेन एम क्या था कि ये भी जो है जिस तरह से और जो है मंगल पांडे हैं और अदर जो सिपाही थे हमारे, वो जो है लड़ाई विद्रोह ना करे हमारे अगेंस्ट। तो उन्होंने जो है कुछ इंग्लिशमैन से, उन्होंने क्या, इंग्लिशमैन थे, उन्होंने क्या करा, हमारे कस्टम को जो है यूज करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ब्राह्मण को बोला कि किस तरह से जो है बंदूक जो तुम इस्तेमाल करते हो, उसे जो तुम दांत से काटते हो, और ये किसका बना है, मेड अप ऑफ फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अब जब उन्होंने सुना कि अरे काउ और पिग्स के बने होते हैं और हम जो है मुंह से बाइट करके जो है यूज करते हैं, तो उन्होंने कहा व्हाट, द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। तो उन्होंने कहा यहां भी जो है अंग्रेजों ने हमें क्या कर दिया, धोखा दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे भी जो है हमें अंग्रेजों ने क्या करा है, धोखा दे दिया है। ठीक है, तो ये संदेश कहाँ गया, गांव गांव चला गया। तो वो बोलते हैं सिमिलरली लोटस फ्लावर्स, अब बोलते हैं यस ऑल माय विलेज मैन विल बी रेडी। तो वो कहते हैं हाँ, मेरे जो है गांव के लोग जो हैं, मेरे जो गांव के लोग हैं, सारे लोग जो हैं रेडी हैं टू गिव देयर सर्विसेज, अपनी सर्विस देने के लिए क्या है, वो तैयार है। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, अब जो है कमल, तो इसी प्रकार कमल के फूल जो है सभी भारतीय सैनिकों के बीच में सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, जितने इंडियन सोल्जर्स थे हमारे, सब में जो है सर्कुलेट कर दिया किसका, लोटस का फ्लावर्स। डेथ टू द फॉरेनर, अब उन्होंने कहा इसी समय जो है इनको क्या करें, मारना चाहिए। मौत का जो है संदेश जो है सबको उन्होंने सेंड कर दिया, और पूरे जो है गांव टू विलेज दे सेंड द मैसेज। और धीरे धीरे जो है भारतीय सैनिक जो थे, डेथ टू द फॉरेनर, द मासेस गिव विल हेल्प एंड शेल्टर टू पेट्रियट्स। अब जितने देशभक्त लोग थे जो देश के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे, तो लोगों के बीच में जब मैसेज चला गया कि किस तरह से ब्रिटिश जो है हमें परेशान कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हुआ था कि विदेशियों को जो है मौत का जो एक संदेश मैसेज दिया था, और उसकी वजह से जितने हमारे पैट्रियट्स थे, जितने हमारे देशभक्त थे, उनको जो है लोगों ने शेल्टर देना शुरू कर दिया और मदद करनी शुरू कर दी। तो बच्चों आज हमने देखा कि किस तरह से इस बात में चिंगारी, भारतीयों के बीच में चिंगारी कैसे आई, हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और किस तरह से हमने उसको वन करा था। तो इसी को जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे, और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टिल देन बाय, टेक केयर।